धर्मनगरी वृंदावन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के बाद शुक्रवार को बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने साधु संतों के साथ भोजन कर संतों का आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव के मुद्दों से सभी दल सक्रिय हो गए हैं। इसी श्रृंखला में श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने वृंदावन के साधु संतों महामंडलेश्वर के साथ एक बैठक करके उनको भोजन कराया। बसपा नेता एवं राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने तीनों कृषि बिलों को वापस लिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आज जो तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं, इसका मतलब यही है कि ये बिल गलत तरीके से लागू किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के चलते 800-900 किसानों की मौतें हुई हैं और उसके बाद इस बिल को वापस लें, इसका मतलब साफ है कि बिल गलत थे। उन्होंने कहा कि हालांकि बिल वापस लिए जाने का वह स्वागत करते हैं और किसानों को बधाई देते हैं कि सरकार को बिल वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बसपा नेता ने कहा कि जो किसान शहीद हुए हैं उनको केंद्र राज्यों की सरकारों को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज कार्तिक पूर्णिमा प्रकाश पर्व पर हम धार्मिक नगरी वृंदावन में आए हैं और बांके बिहारी जी के दर्शन और साधु संतों महामंडलेश्वर का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि वह हमेशा साधु संतों और महात्माओं को पूछते हैं और हमेशा पूछते रहेंगे। आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज भगवान विष्णु, भगवान शिव और उनकी अर्चना का दिन है और वृंदावन में ये बहुत बड़ा पर्व होता है। आज दीपोत्सव भी होता है जो कि इसके बाद हम करेंगे, 3 बजे के बाद कार्यक्रम वो भी करेंगे। तो आज यहाँ पर हम साधु संतों महात्माओं से के मिल करके उनका आशीर्वाद, वृंदावन में ब्रिज के साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करके और इसके बाद बांके बिहारी जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर के दीपोत्सव करके, और इसके लिए हम आज वृंदावन में आए क्योंकि इससे अच्छा और शुभ दिन हमको इस कार्य के लिए नहीं मिल रहा था। छठ पूजा के दिन मुख्यमंत्री जी संत पूछते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को क्या मायने उसके मायने? देखिए, हम तो संतों महात्माओं को किसी पर्व में नहीं, हमेशा पूजते हैं और भगवान की आराधना हम किसी दिन एक नहीं करते हैं, हम रोज करते हैं, हर दिन करते हैं। सुबह उठ करके स्नान दान करके पहले हम भगवान की अर्चना ही करते हैं और उसके बाद हम आगे निकलते हैं। तो ये कोई इसलिए नहीं है कि हम छठ और इससे मिला करके आप करेंगे तो वो नहीं ठीक है। हम तो आज ये कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसमें कि हर व्यक्ति ऐसे पर्व में हमको आज वृंदावन में आ करके इसका मौका मिला, तो इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और आकर के हमने ये कार्य किया। देखिए, जब लगभग 800 से 900 लोगों किसानों की आंदोलन करते करते मृत्यु हो गई, वो लोग इसी आंदोलन में गर्मी, सर्दी, बरसात सब में वो अपना धूप में भी हर तरीके से वो आंदोलनरत रहे और यही कहते रहे ये कानून गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। और हम लोग भी, हमारी पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी, हम लोग पार्लियामेंट के अंदर भी यही कहते रहे, पार्लियामेंट के बाहर भी आंदोलन करते रहे और ये उनसे मांग करते रहे पिछले 1 वर्षों से कि इसको वापस लीजिए और मिनिमम जो प्राइस है, MSP है, उसको आप लागू करने का कार्य करिए। आज तक कानून में MSP के लिए कोई व्यवधान नहीं किया गया है, आज भी नहीं किया गया। अब इन काले कानूनों को, जिनका विरोध किसान और पूरा राष्ट्र में, पूरे देश के किसान करके और इतने लोगों ने अपनी बलि दे दी, इसमें उनके 800, 900, 1000 के करीब लोग मर गए, उसके बाद आप इस कानून को वापस ले रहे हैं। और वापस लेने का क्या उद्देश्य है कि अगर आप खाली चुनाव के लिए वापस ले रहे हैं, 4 महीने के लिए वापस ले रहे हैं, 4 महीने के, क्योंकि आप ये बार बार कह रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा कि ये कानून बहुत सही है, कानून को वो गलत नहीं मान रहे हैं, कहते हैं कानून अच्छे हैं, कानून को किसान समझ नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये कानून दोबारा से लाए जाएंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर से आप लाने का काम करेंगे। तो इस बात को तो चुनाव के बाद पता लगेगा कि वो क्या करते हैं। हालांकि हम लोगों ने यह पहले से, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय नेता ने कह रखा है कि अगर इस तरह का कानून ये लाने का भी काम करेंगे, अगर हमारी सरकार बनती है तो उसको हम लोग यहाँ कतई लागू नहीं होने देंगे। लेकिन आज इन्होंने कानून वापस लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। किसानों को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने अपना मोर्चा संभाल के रखा, उन्होंने अपनी लड़ाई खत्म नहीं की, वो सब दुख और कष्ट सहते रहे, मैदान में डटे रहे और उसकी वजह से आज इनको मजबूरन
ये कानून वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। बहुजन समाज पार्टी नहीं देखती, बल्कि इस देश का बच्चा बच्चा देखता है, हर किसान देखता है कि अंडर प्रेशर 2.5 वर्ष के संघर्ष के बाद, हजारों हजार किसानों के शहीद होने के बाद, मध्यावधि चुनाव में सारे बीजेपी का सुपड़ा साफ होने के बाद ये बिल वापस किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इसको सस्पेंड कर दिया था, इसके बावजूद भी बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको वापस नहीं लिया था, क्योंकि अब चुनाव है पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, तो भय की वजह से इन्होंने इस चीज़ को वापस किया गया। चुनाव की वजह से तो लिया ही गया, चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया हिमाचल में, चुनाव की वजह से वापस लिया ही गया है, लेकिन एमएसपी का इंश्योरेंस किसानों को आज भी नहीं मिला है। इसलिए किसान एमएसपी की गारंटी चाहते हैं और ये नेस्त नाबूद चाहते हैं कि तीनों बिल कभी ना आए, जिससे किसानों का अहित न हो सके। ये क्लियर कट डिमांड। राकेश टिकैत अभी भी कह रहे हैं कि जब तक संसद से वापस नहीं होगा तब तक नहीं हटेगा। भी चाहते हैं, आंदोलन तो उन्हीं का है, किसानों का है, तो इसलिए सारे लोग चट्टान की तरह विरोधी दल के लोग किसानों के साथ खड़े थे और अनहोनी न होने पाए, इसलिए उन्हें सावधानी बरतने की कोशिश कर रही है।